दोस्तों, महाभारत भारत का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत युद्ध क्यों और कैसे हुआ था ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बुद्धिजीवी इस बात से सहमत नहीं है कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ काल्पनिक घटनाओं पर आधारित तथ्य है, लेकिन महाभारत से जुड़ी कुछ रहस्य और कुछ घटनाएं ऐसे हैं जिनके सबूत आज भी देखने को मिलते हैं। भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी कई ऐसे स्थान मौजूद हैं जहाँ पे महाभारत के घटनाओं को सच साबित करने के सबूत मौजूद हैं। इतना ही नहीं, ये भी साबित हुआ है कि महाभारत दुनिया का पहला परमाणु शक्ति वाला युद्ध था। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी भारत के स्थानों से मिले थे, जिसकी जांच करने के बाद उन्हें महाभारत काल का ही बताया गया है। और श्रीमद् भागवत गीता तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये महाभारत काल में ही श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को ज्ञान के रूप में दी गई थी। नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं राइजन इंडिया न्यूज। तो चलिए जानते हैं महाभारत के सबूतों के बारे में, जिसे देख आप भी ये मानने पे मजबूर हो जाएंगे कि महाभारत सच में हुआ था। नंबर 1, कुरुक्षेत्र। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र आज भी हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र में जब सर्वेक्षण की गई तो वहाँ महाभारत काल के कई अवशेष मिले हैं, जहाँ पर बाण और भाले भी मिले हैं। कुरुक्षेत्र के भूमि में कई महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। यही वो स्थान है जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का अपनों के प्रति मोह भंग कर गीता का ज्ञान दिए थे। महाभारत में कुरुक्षेत्र के लाल माटी का वर्णन किया गया है, जो आज भी कुरुक्षेत्र में देखे जा सकते हैं। और भी बहुत से ऐसे और सबूत कुरुक्षेत्र से मिले हैं, जिससे महाभारत के सत्य होने की पुष्टि होती है। और मात्र कुरुक्षेत्र का होना ही इस बात का सबूत है कि महाभारत युद्ध कोई काल्पनिक घटना नहीं बल्कि सत्य घटना है। नंबर 2, गुप्त सुरंग। जब मामा शकुनी ने दुर्योधन के साथ मिलकर पांडवों के रुकने वाली महल को निशाना बनाया और उस महल में आग लगा दी, जिससे कि पांडव रातों रात उस आग में जलकर भस्म हो जाए, लेकिन पांडवों के जासूसों ने उन्हें पहले ही खबर कर दी थी और पांडव उस महल से निकलने वाली गुप्त सुरंग से निकलकर बच गए थे। ये सुरंग आज भी गाजियाबाद में हिंडे नदी के किनारे खुलते हैं, जिसे पांडव लाक्षागृह कहा जाता है, जो कि लाख से बने हुए थे। इस लाक्षागृह के अवशेष आज भी वर्नावा में पाए जाते हैं। इस गुप्त सुरंग और लाक्षागृह के अवशेषों का होना इस बात की ओर संकेत करता है कि महाभारत का युद्ध काल्पनिक नहीं था। नंबर 3, खाटू श्याम जी। आप ये बात जान के हैरान हो जाइएगा कि भीम के पुत्र और घटोत्कच के पुत्र बारबरिक को भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के वेश में दान में उनका शीश मांगा था। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बारबरिक को कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वर दिया था, यानी कि भविष्य में उनके नाम की पूजा की जाएगी। बारबरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि वो युद्ध को देखना चाहता है, इसलिए श्री कृष्ण ने बारबरिक के शीश को उस स्थान पर रखवा दिया था और वही बारबरिक आज खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं। नंबर 4, मथुरा। मथुरा नगरी के बारे में हम सभी जानते हैं। श्री कृष्ण भगवान के जन्मस्थली मथुरा नगरी आज भी हमारे बीच मौजूद है। इतना ही नहीं, उनके जन्मस्थली होने की वजह से महाभारत में भी ये घटनाओं का प्रमुख केंद्र रहा है। जिस स्थान पर कंस रहता था, आज भी उस स्थान को कंस के किले के नाम से जाना जाता है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई रचनाएं रचे थे। ये किला आज भी मथुरा में देखा जा सकता है। मथुरा नगरी को नष्ट करने के लिए कंस द्वारा कई राक्षसों द्वारा हमला भी करवाया गया था, लेकिन मथुरा का बाल भी बाका नहीं किया जा सका, क्योंकि ये नगरी श्री कृष्ण की नगरी है और आज भी ये वैसे ही है जैसे पहले के जमाने में हुआ करते थे। मथुरा नगरी को श्री कृष्ण भगवान के जन्मस्थली होने की वजह से ही पवित्र माना जाता है। नंबर 5, दिल्ली और मेरठ। महाभारत के समय में दिल्ली को इंद्रप्रस्थ और मेरठ को हस्तिनापुर कहा जाता था। दिल्ली में खुदाई में कई ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके आधार पे ये बताया गया है कि ये पांडवों की राजधानी रही होगी। दिल्ली में पुराना किला, जो कि यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है, उसे पांडवों ने ही बनवाया था। ये बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी है। दिल्ली का ये किला उसी जमाने में बनवाया गया था। जांच करने पर ये साबित हो गया, लेकिन दिल्ली में पुरातत्व विभाग ने ऐसे कई खुदाई कार्यक्रम चलाए और जांचों में पता लगाया कि दिल्ली का महल पांडवों के समय का बनवाया गया था, जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। नंबर 6, ब्रह्मास्त्र। महाभारत काल में ब्रह्मास्त्र अस्त्र का उपयोग किया गया था। कहा जाता है कि ब्रह्मास्त्र अस्त्र सबसे बड़ा
अस्त्र होता था जिसका काट सिर्फ ब्रह्मास्त्र अस्त्र से ही किया जा सकता था और ब्रह्मास्त्र अस्त्र को हासिल करने के लिए बहुत ज्यादा तपस्या और साधना करनी पड़ती थी। ब्रह्मास्त्र ऐसा ताकतवर अस्त्र था जो कि भयंकर तबाही मचाने वाला होता था। ये अस्त्र धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए ब्रह्मा भगवान द्वारा बनाया गया था, जो कि एक विनाशकारी परमाणु हथियार था। वर्तमान समय में हथियार बनाने के लिए जिन आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है वो महाभारत से ही ली गई है। कई प्रकार के जो परमाणु बम बनाए गए हैं वो सब महाभारत से ही ली गई है। नंबर 7, चक्रव्यूह। कहते हैं कि महाभारत में कई तरह के चक्रव्यूह रचे गए थे। एक चक्रव्यूह पांडवों ने भी सीखा था जब वो अपने अज्ञातवास पर गए थे। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंह के धार के नीचे बसा एक गांव मौजूद है जिसे रजनौन गांव के नाम से जाना जाता है। ये मान्यता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यही रुके थे और उन्हें चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त हुआ था जिसे उन्होंने एक पत्थर पर उकेर दिया था, जो कि आज भी वहाँ मौजूद है। इस पत्थर पर बने चक्रव्यूह को देखकर साफ समझा जा सकता है कि इस चक्रव्यूह में अंदर जाने का रास्ता तो आसानी से दिख जाता है लेकिन बाहर आने का रास्ता नजर नहीं आता, क्योंकि इस चक्र में बाहर जाने का रास्ता है ही नहीं। और भी बहुत सारे सबूत हैं जिसे देखने के बाद ही महाभारत को सच बताया गया है। दोस्तों, इतने सारे सबूतों के आधार पर भी अगर कोई महाभारत को एक काल्पनिक कहानी मानता है तो शायद उसे किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए। वैसे आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।